नमस्कार, स्वागत है आपका गाइडर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने अभी तक जो चर्चा की है उसमें 1.1 एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने संख्याओं के प्रकारों के बारे में जाना, साथ ही में संख्या के विभिन्न प्रकारों को संख्या रेखा में किस प्रकार निरूपित किया जाता है, हमने यह भी देखा। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम जो एक प्रश्न शेष रह गया था उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, तो लास्ट प्रश्न हमारा क्या बच गया था, यही प्रश्न शेष था। प्रश्न क्या था कि हमने आपको क्या बोला था कि आप इसे स्वयं से कीजिए। यहाँ पर आप इसे कक्षा के लिए क्रियाकलाप शीर्षक से समझ सकते हैं कि इसे आपको क्या करना है, कक्षा साथियों या क्लास टीचर की मदद से इसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर हम सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या लिखा है, कागज की एक बड़ी शीट लेना है और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल हमें क्या करना है, बनाना है। वर्गमूल सर्पिल क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम इसे कैसे निर्मित कर सकते हैं। यहाँ पर इसने हल्का सा क्या किया है, हिंट भी किया है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले एक बिंदु O लेना है, ये ले लिए, और एकक लंबाई का एक रेखाखंड OP खींचना है। तो एकक लंबाई का एक रेखाखंड क्या कर लिया हमने, OP खींच लिया। तो देखिए क्या कह रहा है कि एकक लंबाई का एक रेखाखंड OP1 खींच लेते हैं। तो ये हो गया एकक लंबाई का एक रेखाखंड OP1। इसके पश्चात एकक लंबाई का ही एक OP1 पर एक लंब रेखाखंड, ठीक, P2 खींचना है। P2 हमने खींच लिया। अब देखिए इसका परिमाण कितना है, 1 है, इसका परिमाण कितना है, 1 है, और ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे पर लंब हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि हम OP के इस परिमाण की चर्चा करें तो ये होगा कर्ण, और हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है भाई, हमें ज्ञात करना है। लंब का परिमाण कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग लिखिए। आधार का परिमाण 1 है, तो 1 का वर्ग लिखिए। तो कितना हो गया, 1 धन 1 यानी 2। ये कितना है, कर्ण का वर्ग है। तो कर्ण का मान कितना आएगा, कर्ण की वैल्यू आएगी √2 कर्णी। तो ये हमें प्राप्त हो जाती है कर्ण की वैल्यू √2। इसके पश्चात क्या कह रहा है, देखिए अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 भी खींचिए। P2 P3 भी हम क्या कर लिए, एक लंब खींच लिए। क्लियर है, ये है P2, ये है P3। अब देखिए ये जो रेखाखंड है इसका परिमाण √2 है। कितना है, √2। इसका परिमाण 1 है, और ये दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो यदि ये कर्ण का मान हो तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। कितना मान प्राप्त होगा, तो देखिए
कितना मान प्राप्त होगा, हम यहाँ पर लिख लें। तो 1 का वर्ग प्लस कर्णी 2 का वर्ग बराबर कर्ण OP3 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, कर्णी 2 का वर्ग 2 बराबर OP3 का वर्ग। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हम लिख सकते हैं OP3 का वर्ग बराबर 3। तो OP3 बराबर √3, यानी अब इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, √3। हम इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पर एक सर्पिलाकार, देखिए वर्गमूल सर्पिल तैयार करना है। तो देखिए जो ये लेंथ है, कौन सी लंबाई, ये जो लंबाई है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का परिमाण कितना है, a कर्णी 2, जिसका वास्तविक मान कितना होता है 1.414। अब देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ पर एकक लंबाई का लंब खींच लेते हैं तो हमें ये दूरी हमारी बढ़ जाती है और हो जाती है कर्णी 3, जिसका वास्तविक मान कितना होता है 1.732, और भी ये आगे बढ़ता जाता है। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा है कि कर्णी 2, कर्णी 3, ये दोनों कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें पुनः इस कर्णी 3 के परिमाण के रेखाखंड के साथ एक और रेखाखंड जिसकी लंबाई एकक हो, 1 हो, परिमाण कितना हो 1 हो, को ले लेना है। और अब यदि ये बिंदु P4 हो तो हमें ज्ञात करना है OP4 का परिमाण। सीधी सी बात है, आप ज्ञात करते चलेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप ज्ञात करेंगे OP4 का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस √3 का स्क्वायर। तो OP4 का स्क्वायर इक्वल 1 + 3, या OP4 का स्क्वायर इक्वल 4, या OP का 4 इक्वल 2। अब ये इसका जो मान है वो कितना हो गया, 2 इकाई हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि आपको एक सुंदर सी आकृति दिखाई देगी जो क्या होगी, बढ़ते हुए क्रम में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही वर्गमूल सर्पिल तैयार करने को बोला गया था।